Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। और ये सारे एमसीक्यू जो हम कर रहे हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के नेक्स्ट चीफ जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, मतलब रीसेंट नेक्स्ट चीफ जो है इंडियन नेवी के, वो कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये बेसिकली वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ओके, और ये 30 अप्रैल से अपना चार्ज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, who won the best airport award at the Skytrax Award 2024। तो Skytrax Award 2024 अकॉर्डिंगली बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जो है वो किसको दिया है, किसको मिला है, दैट इज हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। ठीक है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा में है, इसको बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जो है वो मिला है स्काई अवार्ड 2024 की तरफ से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, हु हैज बिकम द सेकंड प्लेयर टू प्ले 250 मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। आईपीएल की हिस्ट्री में 250 मैचेस खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं। इसका जो आंसर है दैट इज रोहित शर्मा। ठीक है, अब रोहित शर्मा जो है वो बन चुके हैं 250 मैचेस खेलने वाले सेकंड क्रिकेटर इन द आईपीएल हिस्ट्री। और वहीं पे अगर हम बात करें, एम एस धोनी जो है वो पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 250 मैचेस जो है वो कंप्लीट करे हैं आईपीएल में। और वहीं पे दूसरे नंबर पे रोहित, और तीसरे नंबर पे बारी जो है वो दिनेश कार्तिक की आने वाली है, क्योंकि दिनेश कार्तिक जो है वो 249 मैचेस को खेल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, हिंदुस्तान जिंक हैज रीच्ड व्हाट पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली। तो मतलब हिंदुस्तान जिंक जो है वो, अगर हम ग्लोबली बात करें तो उनका क्या पोजीशन है सिल्वर प्रोडक्शन में, सिल्वर की प्रोडक्शन में। तो इसका जो आंसर है दैट इज थर्ड। ठीक है, वेदांता ग्रुप कंपनी हिंदुस्तान जिंक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है सिल्वर का ग्लोबली। ओके, लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो ये फोर्थ पोजीशन पे थे, बट अब इस साल ये थर्ड पोजीशन जो है वो ग्लोबली इन्होंने सिक्योर्ड करा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, रिसेंटली इंडिया इज सप्लाइंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री। तो रिसेंटली इंडिया जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो किस कंट्री को सप्लाई कर रही है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फिलीपींस। ठीक है, किसको कर रही है, फिलीपींस को कर रही है। ओके, तो बेसिकली आप सभी को पता ही है, जितने भी जो भी मतलब कोई कंट्री अगर कोई बेस्ट चीज बनाती है तो ये भी एक बिजनेस ही है, यहाँ से वहां हथियारों को बेचना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, रिसेंटली तिरंगा बर्फी गिवन जीआई टैग, इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। कहने का मतलब ये कि रिसेंटली तिरंगा बर्फी को जीआई टैग जो है वो मिला है। बताइए कौन सी सिटी से रिलेट करती है, कौन सी सिटी से है ये। तो इसका जो आंसर है दैट इज वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी में जो तिरंगा बर्फी है उसको रिसेंटली जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024। हमने जब वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है ये हमने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के साथ थीम भी डिस्कस करी थी, लेकिन आज पर्टिकुलर अलग क्वेश्चन जो है वो थीम के ऊपर पूछा गया है। तो क्या है थीम भाई वर्ल्ड हेरिटेज डे का। तो इसका जो आंसर है दैट इज डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। क्या है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। और वहीं पे आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल का मनाया जाता है अप्रैल 18 को। कब मनाया जाता है, अप्रैल 18 को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि लीफ लिटर फ्रॉग। ठीक है, ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये हमारी मेंढक। तो लीफ लिटर फ्रॉग जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये प्राइमरी कहां पे, किस फॉरेस्ट में, किस जंगल में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्राजीलियन अटलांटिक रेन फॉरेस्ट में। कहां पे, ब्राजीलियन अटलांटिक रेन फॉरेस्ट में। अगर आपको किसी को चाहिए ये तो हम आपको ऑनलाइन करवा सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर, डोंट वरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, रिसेंटली अ स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर अक्वास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है, वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में ये स्पेस, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म इन्होंने रखा है और इसका फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अक्वास्टिक कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में
इनॉग्रेट हुआ है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। तो केरला में जो नेबल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, उन्होंने अनवील करा है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक करेक्टरिस्टिक्साइजेशन एंड एवोल्यूशन। ठीक है, ये बेसिकली एक टेस्टिंग हब है, किसके लिए? सोनर सिस्टम के लिए, जो किस में यूज होती है? इंडियन नेवल शिप में यूज होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए रिसेंटली इसरो ने डिसाइड करा है कि स्पेस को वो डेब्रिस फ्री कर देंगे। वाई विच ईयर? कौन से साल तक स्पेस इसरो जो है उन्होंने स्पेस को डेब्रिस फ्री करने का अचीवमेंट जो है वो डिसाइड करा है, अचीव करने का डिसाइड करा है। तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ओके, सो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ दैट इज कि अगर आपने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहली चीज, आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो आप बहुत अच्छे से चीजों को कर लोगे। ठीक है, तो ज्वाइन करो, क्योंकि ज्वाइन का बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग 100% सिलेक्शन गारंटी दे रहे हैं। अब 100% सिलेक्शन गारंटी किस बात की है वो सुन लीजिए। हम लोग जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे वो एज इट इज जेकेएसएस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वी नो कि एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है वो नंबर ऑफ रिवीजन के बेसिस पे होता है। रिलेवेंट कंटेंट एंड द नंबर ऑफ रिवीजन हेल्प यू टू क्रैक एग्जाम। सो दैट्स व्हाई हम लोग जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स में, वो सारी की सारी आपको हेल्प करेगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ज्वाइन करने के लिए अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना सुपरवाइजर कोर्स। तो जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको उसी टाइम पे सारी डिटेलिंग जो है वो मिल जाएगी एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।